दोस्तों, दुनिया में सभी के लिए अपना घर सबसे प्यारा होता है, चाहे वो इंसानों का हो या फिर जानवरों का। और जिस तरह से अपने घर में बिल्कुल आजादी की जिंदगी जीना हम इंसानों की पहली पसंद होती है, ठीक वैसे ही जानवरों के लिए आजादी अपनी जान से भी बढ़कर होती है। वो सही मानों में खुशी तभी महसूस करते हैं जब वो अपने घर यानी कि घने जंगलों के बीचों बीच अपनी बरादरी में रहते हैं। इसलिए आज हम आपके लिए कुछ ऐसे ही दिल को छू जाने वाले मोमेंट्स लेकर आए हैं जहां पर सालों की कैद के बाद जानवरों को पहली बार आजाद किया गया और उन्हें वापस उनके घरों में छोड़ दिया गया। नंबर 1, हिप्पोपोटेमस। हिप्पोपोटेमस एक भारी भरकम जानवर होता है जो वैसे तो काफी खामोश तबीयत का होता है, लेकिन जब इसके जान के ऊपर बन आती है तो ये किसी भी जानवर का बैंड बचा डालता है। लेकिन यहाँ इस बेचारे हिप्पोपोटेमस को शिकारियों ने पकड़ लिया था, क्योंकि अक्सर शिकारी हिप्पो को बेहोश करके इसके दांत उखाड़ लेते हैं और इन दांतों को महंगे दामों बेच देते हैं। ऐसे में जब इस हिप्पो को शिकारियों से आजाद कराया गया तो ये जख्मी और लाचार होने के साथ साथ काफी भूखा भी था। इसलिए कई महीनों तक इसका इलाज किया गया और जब ये पूरी तरह से ठीक हो गया तो इसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में छोड़ दिया गया। और हालांकि पहले इसे अपनी आजादी पर यकीन ही नहीं हुआ, लेकिन फिर ये ट्रक से बाहर निकलकर सामने पानी से भरे तालाब में अपने दूसरे साथियों की दौड़ के अंदर लग गया। सुअर और पगलेट। दोस्तों, आप जरा एक नजर इस वीडियो क्लिप के ऊपर भी डाल लीजिए, जिसमें देख रहे सुअर और इसके बच्चों को देखकर बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे इन्होंने आज पहली बार खुली हवा के अंदर सांस ली है। और मां के साथ साथ इसके बच्चे भी सब के सब खुशी से उछलते हुए इस आजादी का मजा उठा रहे हैं। खुले मैदान में कुछ इस तरह से चारों तरफ दौड़ लगा रहे हैं मानो पूरी जिंदगी को एक ही सांस में पार कर डालेंगे। दरअसल इस सुअर मां और इसके बच्चे को एक स्लॉटर हाउस से आजाद कराया गया था। शेर। एक दौर ऐसा भी था जब पूरी दुनिया में सर्कस का काफी क्रेज हुआ करता था और सर्कस में कलाकार एक से बढ़कर एक कलाबाजी दिखाया करते थे। इसके साथ ही सर्कस में बड़े पैमाने पर जानवरों को भी कई तरह के करतब दिखाने पर मजबूर किया जाता था। हालांकि वैसे तो आज दुनिया भर में सर्कस के अंदर जानवरों के इस्तेमाल पर सख्त पाबंदी है, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ सर्कस चोरी छिपे या फिर गैर कानूनी तरीके से जानवरों से शो करवाते हैं। लेकिन अब आप पिंजरे में बंद जिस शेर को देख रहे हैं, इसने अपना पूरा जीवन सर्कस में तरह तरह के करतब दिखाते गुजारा। खैर, आज का दिन इसके लिए काफी लकी है, क्योंकि सर्कस से आजाद कराकर इस शेर को जंगल में छोड़ा जा रहा है। आप साफ तौर से देख सकते हैं कि पहले बार नरम घास और मट्टी के इस फर्श के ऊपर ये शेर किस तरह से महसूस कर रहा है और चारों तरफ देखकर कुछ इस तरह से जांच कर रहा है कि आजादी वाकई में असली है या नकली। इस शेर की हालत को देखकर तो ऐसा ही लग रहा है जैसे मानो इसे अपनी आजादी कोई ख्वाब जैसी लग रही हो। गैंडे। हिप्पोपोटेमस की तरह ही गैंडे भी एक बेहद ही बड़ा और ताकतवर जानवर होता है जो जरूरत पड़ने पर दो हाथ करने की ताकत रखता है। अब ऐसे जानवर को भला कैद करके रखना कोई काम आसान नहीं होता, लेकिन फिर भी दुनिया भर के चिड़ियाघरों में ऐसा होना आम सी बात है। इस क्लिप में आप देख सकते हैं कि भारी भरकम से इस गैंडे को ट्रक से बाहर निकाला जा रहा है जो हजारों किलो भारी है, लेकिन यही वजह है कि ट्रक से बाहर निकलते वक्त इसने पूरे के पूरे ट्रक को ही हिला कर रख दिया। आखिरकार ये गैंडा ट्रक को छोड़कर खुले जंगलों की तरफ भाग निकलता है। दरअसल इस गैंडे की कहानी ये है कि इसको एक जू से लाया गया, क्योंकि इस चिड़ियाघर में गैंडों की आबादी काफी ज्यादा हो गई थी, जिसकी वजह से कुछ गैंडों को वापस जंगल में छोड़ने का फैसला किया गया। और खैर, वजह चाहे जो भी हो, लेकिन इस गैंडे के लिए अच्छी बात तो ये है कि अब ये इंसानों से दूर अपने घरों में अपने लोगों के साथ सुकून से जीवन जी सकेगा। बेबी मंकी। किसी हादसे का शिकार होकर बंदर का ये बच्चा घायल हो गया था, जिसके बाद इसकी देखभाल के लिए इसे उस जगह पर रखा गया था। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात तो ये थी कि इस बेबी मंकी का पूरा खानदान इस प्रेशर की छत पर ही बैठा रहता था। फिर भी पूरे खानदान में से किसी भी मंकी ने कभी भी शोर मचाने की कोशिश नहीं की, मानो उन्हें ये बात काफी अच्छे से पता थी कि इनके खानदान के बच्चों को यहाँ कैद करके नहीं बल्कि देखभाल के लिए रखा गया है। हालांकि बेबी मंकी को पूरी तरह से ठीक हो जाने के बाद छोड़ दिया गया और इसे देखकर इस बच्चे का पूरा खानदान इसे लेने भी आया। और इसी तरह से बेबी मंकी कूदता फलांगता हुआ छत पर चढ़ गया, जहां खुशी से इसकी मां ने अपने लाल को सीने से लगा लिया। अब इस नजारे को देखकर एक बात को शीशे की तरह साफ हो जाती है
कि बंदरों के एहसासात भी हम इंसानों से काफी मिलते जुलते हैं। चिंपैंजी। अब जरा सोचिए कि अगर आपको लगातार 30 सालों तक एक जेल में बंद रखा जाए और हर रोज आपके जिस्म में कई तरह की दवाइयों का टेस्ट किया जाए तो ऐसे में आपका क्या हाल होगा। बेचारे चिंपैंजी को इसी मुश्किलों से गुजरना पड़ता है क्योंकि इंसान और चिंपैंजी का डीएनए काफी हद तक मैच करता है। ऐसे में जो दवा चिंपैंजी के जिस्म पर कारगर होती है वो इंसानों के जिस्म पर भी कारगर जरूर होती है। यही वजह है कि इन चिंपैंजी को लगातार 30 साल तक मेडिसिन टेस्ट के लिए यूं ही बंद करके रखा गया था। हर रोज इनके जिस्म में कई तरह के इंजेक्शंस लगाए जाते थे और इनकी नसों से खून निकालकर जांच की जाती थी, लेकिन अब इन्हें आजाद किया जा रहा है क्योंकि 30 साल लैब में बिताने के बाद अब ये चिंपैंजी बूढ़े हो चुके हैं और लैब के लिए अब ये किसी काम के नहीं रहे। हालांकि बुढ़ापे में ही सही, लेकिन पिंजरे से बाहर आने के बाद ही एक दूसरे को कुछ इस तरह से गले लगा रहे हैं जैसे इन्हें सारे जहां की खुशी मिल गई हो। कॉन्डोर। अमेरिका का एक बहुत बड़ा इलाका बेहद गर्म, बंजर और पत्थरों से भरे रेगिस्तान से ढका हुआ है। कॉन्डोर इसी रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाने वाला एक बहुत बड़ा परिंदा है। यह परिंदा लगभग 21,300 फुट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकते हैं। लेकिन इस क्लिप के अंदर आप जिस कॉन्डोर को देख रहे हैं ये किसी चिड़ियाघर में एक लंबे अरसे तक पिंजरे में बंद रहने के बाद आज आजाद होने वाला है। लेकिन इस पहाड़ी के ऊपर बैठकर यह परिंदा काफी देर तक अपने पंखों को फैलाकर कुछ इस तरह से फड़फड़ाता है जैसे मानो एक लंबे अरसे तक पिंजरे में बंद रहने की वजह से शायद ये उड़ना ही भूल गया। लेकिन थोड़ी देर के बाद ही अपने असली रंग में आ जाता है और अपने पंखों को फैलाकर खुले आसमान में एक आजाद परिंदे की तरह उड़ जाता है। ओरंगोतन। चलिए वीडियो के आखिर में आपको एक ऐसे क्लिप से रूबरू करवाते हैं जिसमें कुछ ओरंगोतन को आजाद किया जा रहा है और ओरंगोटन्स को इंसानों की रिजॉय के लिए किसी सर्कस में कैद करके रखा गया था, जहां ये फॉरेस्ट वर्कर्स ने न सिर्फ इन्हें छुड़ाया बल्कि अब इन्हें वापस अपने घर यानी कि जंगल में छोड़ रहे हैं। कुछ ओरंगोटन पिंजरे से बाहर निकलकर कुछ इस तरह से पेड़ों पर चढ़ गए जैसे आज पहली बार किसी पेड़ पर चढ़ रहे हों। हालांकि ये ओरंगोटन इस जंगल में एक लंबा सफर तय करके पहुंचे हैं, इसलिए पिंजरे में लगातार बंद रहने की वजह से इनमें से ओरंगोटन का सबर का बंद टूट चुका है और पिंजरे से बाहर निकलते ही ये पिंजरे पर ही हमला बोल देते हैं। लेकिन फिर अपने पिंजरे को लड़काने के लिए ये दूसरे पिंजरे को भी लड़काते हैं और इसके साथ साथ इस दूसरे पिंजरे में भी अभी तक एक ओरंगोटन बंद था। इसलिए रेस्क्यू टीम ने जल्दी से दूसरे ओरंगोटन को पिंजरे से दूर किया। तब कहीं जाकर पिंजरे में बंद आखिरी ओरंगोटन को भी आजादी मिल पाई। तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो यहीं खत्म होता है। उम्मीद है आपको ये जरूर पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए और हाँ, आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें। साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर दें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सकें। दोस्तों, दुनिया में सभी के लिए अपना घर सबसे प्यारा होता है, चाहे वो इंसानों का हो या फिर जानवरों का। और जिस तरह से अपने घर में बिल्कुल आजादी की जिंदगी जीना हम इंसानों की पहली पसंद होती है, ठीक वैसे ही जानवरों के लिए आजादी अपनी जान से भी बढ़कर होती है। वो सही मानों में खुशी तभी महसूस करते हैं जब वो अपने घर